हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्मित निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल कैरियर मेकर में। देखो भाई, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक मोस्ट अवेटेड सीरीज मिशन यूपी टेट 2023 का। ठीक है यार, मैं बहुत टाइम से इसके लिए प्लानिंग कर रहा था कि इस सीरीज को शुरू किया जाए, लेकिन कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी इश्यूज की वजह से ये डिले हो रही थी। बट आज से हम शुरुआत कर रहे हैं और क्या मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट में हमारा आगे का रोड मैप क्या होने वाला है फटाक सुन लो। क्या होने वाला है, 2022 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर करने वाले हम लोग क्वेश्चंस पेपर को 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि 30 क्वेश्चंस मैथ के आते हैं, प्राइमरी हो चाहे वो अपर प्राइमरी हो। तो हम लोग 15-15 करके या फिर एक में 12, एक में 14 करके ऐसे हम लोग पूरा करके पूरे 30 क्वेश्चन निपटाएंगे। और हम लोग पिछले 5 साल के पेपर, ध्यान सुनना, पिछले 5 साल के पेपर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले करेंगे 5 साल के पेपर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 5 साल के पेपर करने के बाद हम लोग ये फिल्टर आउट कर लेंगे कि कौन से टॉपिक, कौन से स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो रिपीटेटिव मोड पे ज्यादा आ रहे हैं। फिर उन क्वेश्चंस के बिहाफ पे और अपने विवेक, मतलब अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी इंटेलिजेंस की बेसिस पे हम लोग प्रीवियस हम लोग प्रैक्टिस सेशन लाएंगे। हमारा टारगेट क्या है यूपी टेट में कि 30 आउट ऑफ 30, ये टारगेट है भाई। टारगेट हमेशा बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि बड़ा टारगेट रखेंगे तब अगर कहीं एक आध नीचे गिरे तो भी हम लोग अपने नॉर्मल एवरेज से काफी ऊपर रहेंगे। ठीक है, टारगेट हमारा 30 में 30 का रहेगा। टारगेट 30 में 30 का, तैयारी भी 30 में 30 करनी। बट अगर किसी वजह से कभी कभी होता है ना कि कुछ हमारा मेंटली स्टेटस इम्बैलेंस हो जाता है, तो भी 28-29 से कम तो चाहिए नहीं अपने को। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पहले क्वेश्चन की, तो आप सब एकदम हाई एंथुजियाज्म के साथ, हाई जील के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि a/3 इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी बटे सी का क्या मान होगा, ये ज्ञात करना है। ठीक है, देखो मेरा भाई, जब भी कोई इस तरह की वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी होती है, भिन्न में लिखी होती है, तो जो उसके नीचे हर में लिखा होता है, जो इसके नीचे लिखा होता है, वही इसका क्या हो जाता है, मान हो जाता है। तो a की वैल्यू 3, b का मान 4, c का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। निकालनी है a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की वैल्यू। तो क्या लिखा हुआ है, लिख दो, 3 प्लस 4 प्लस 7 अपॉन 7 में। ठीक है, तो 7 3 10, 10 और 4 14 होता है। 14 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 14 को 7 से भाग करोगे तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख ही लो, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है कैलेंडर का 1 नंबर का जो एग्जाम में आता ही आता है मेरे भाई। क्या लिखा है, यदि इफ 5 जनवरी 1991 को शनिवार, क्या है, सैटरडे, शनिदेव का दिन है, तो 3 मार्च 1992 किसका दिन होगा, या फिर कौन सा दिन हो, किसका दिन मतलब है कौन सा दिन होगा। ठीक है मेरा भाई, देखो एक बेसिक सी बात है जो आपको पता होना चाहिए कि एक साल में 365 दिन होते हैं और 366 दिन भी होते हैं। छोटी सी बात को समझो जल्दी से, 365 दिन होते हैं और 366 दिन होते हैं। ये आपको पता होगा कि जो 366 होते हैं वो लीप ईयर कहलाता है, और 365 वाला हमारा ऑर्डिनरी या फिर सामान्य ईयर कहलाता है। ठीक है, इतनी बेसिक सी बात समझने वाली थी। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं 5 जनवरी 1991 से 3 मार्च 1992 तक। हम लोग 5 जनवरी 1991 से क्या करते हैं, हम लोग 5 जनवरी 1992 तक चलते हैं। ठीक, अब आपको मालूम होगा कि किसी भी साल का अगर हमें ये पता करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं, तो उस साल को 4 से भाग कर दो। अगर वो पूरा पूरा 4 से कट जाएगा तो वो लीप ईयर है, और अगर वो नहीं कट रहा है तो यानी वो लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है मेरा भाई, तो 5 जनवरी 1991 से 5 जनवरी 1991 तक जाएंगे तो वो लीप ईयर नहीं कहलाएगा, नॉर्मल डे होगा, 365 डेज कहलाएगा। इसको मैं थोड़ा सा आपको एलैबोरेट करके बताऊंगा, फिर शॉर्ट में कैसे करना है समझ लेना। हम लोगों ने क्या किया, पूरा एक साल के दिन काउंट कर लिए। हम लोग कहां पहुंच गए, हम लोग 5 जनवरी तक पहुंच गए। जनवरी 31 की होती है मेरे भाई, जनवरी 31 की होती है, जनवरी हमारी क्या होती है, 31 की होती है। तो 31 में हम लोग 5 घटाएंगे, 5 जनवरी से 5 जनवरी से हम लोग 5 माह तक गए, तो हम लोग क्या करें, 31 में 5 घटाएंगे, 31 से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा मेरे भाई, 26 आ जाएगा, 26 डेज आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहां पहुंच गए, हमारा फरवरी बचा 1992, हमारा 1992 में 4 से भाग होता है, तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर में हमारे फरवरी में 29 दिन होंगे। ठीक है मेरा भाई, 29 दिन होंगे, और मार्च में हमें 3 तक लेना है, 3 डेज लेना है। ठीक है,
देखो मैं तुमको थोड़ा सा फैला के इसलिए बता रहा हूँ कि तुमको समझने में 1% की भी दिक्कत ना हो, किसी भी तरह का माइंड में समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमें करना क्या है कि हमें, आप सबको पता है कि एक हफ्ता में कितने, एक वीक में 7 डेज होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। हमें इन सबको 7 से भाग करना है और हमें देखना है कि इन सबके शेषफल रिमाइंडर कितना बच रहा है, वो रिमाइंडर ही हमारा हमारा शेषफल ही हमारी सहायता करेगा उस दिन को निकालने के लिए। 365 को जब 7 से भाग करोगे मेरे भाई तो एक बचेगा, ठीक है। इसको जो 7 से भाग करोगे तो आपको मालूम होगा 7 त्रिक 21 होता है, तो वो कितना बच जाएगा, हमारा शेषफल 5 का बच जाएगा। और 29 को 7 चौक 28 होता है, तो हमारा क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। और इसको पूरा पूरा 3 बच जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 5 3 8 2 10, ये टोटल कितना हो गया, ये 10 हो गया। लेकिन हमारा हफ्ता तो 7 दिन का ही होता है, जब हफ्ता 7 दिन का होता है तो ये 7 बार 7 से और डिवाइड करेंगे तो हमारा जो पूर्णतः शेषफल बचेगा वो कितना बच जाएगा, वो 3 दिन का बच जाएगा मेरे भाई। शनिवार था, शनिवार से हमें 3 दिन आगे जाना है, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे यानी मंगलवार मेरे भाई आपका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, ट्यूसडे आंसर आएगा, मंगलवार यानी हनुमान जी का दिन होगा उस दिन, मंगलवार। ठीक है मेरा भाई, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर में आएंगे ही आएंगे। और आपका दायित्व बनता है और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आपका ये सवाल और मेरा भी ये सवाल कि अगर मैं भी एग्जाम में दूं, मैं बैठूंगा तो हम दोनों का ये सवाल गलत ना हो और हम 1 नंबर आसानी से धीरे से चुरा ले जाए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे भाई चलते हैं हमारे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारे एक सिंप्लीफिकेशन का सरलीकरण का क्वेश्चन दिया, इसको हमें क्या करना है, हल करना है, सरल करना है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। ये क्या लिखा हुआ है, 1/3 की पावर -3 माइनस 1/4 की पावर -2, ये मंजिला ब्रैकेट। भाई इस हिंदी में याद होगा, ये बड़ा ब्रैकेट, ये मंजिला ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट होता था। ठीक है मेरा भाई, अगर कोई भूल गया हो तो। यहाँ पे अब एक बात को गौर करने वाली है जो हम लोगों को कक्षा 2 या 3 में पढ़ाई गई थी। क्या पढ़ाया गया था कि अगर ऐसे 1/4 फ्रैक्शन हमारी भिन्न है, अगर उसकी पावर -3 लिखी हुई है, अगर इस पावर को, इस घात को हम लोग नीचे ले आएंगे, हर में, अंश से हर में ले आएंगे, तो घात जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 1/4 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से बेसिकली हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 4 का क्यूब जो होता है वो हमारा 64 होता है। ठीक है मेरे भाई, तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, 1/64 लिखा हुआ। ठीक है, इस चीज के बाद फिर समझो क्या लिखा हुआ है, 1/4 की घात क्या लिखी हुई, -3 लिखी हुई है। कहने का मतलब है कि 1 की घात भी -3 है और 4 की घात भी -3 है। जब ये अंश और आपस में पलट जाएंगे तो इनकी घातें क्या होंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, धनात्मक हो जाएंगी। तो बेसिकली कहने का हमारा अर्थ क्या है, ये 4 की घात 3/1 की घात 3 हो जाएगा। आपको पता है कि 1 की पावर कितनी भी उसके मान 1 ही होता है, और 4 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, तो 64 हो जाता है, भागित कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब एक चीज स्टेप मैं यहीं पे कर दूंगा। आपको मालूम है कि जब हम भाग का साइन, डिवाइड का साइन हटाते हैं तो हमारा वो और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो 1/64 हो जाएगा हमारा, ये हर में, अंश से हर में चला जाएगा। तो मैं इस चीज को यहीं पे कर दे रहा हूँ, भाग का साइन हटाएंगे, जब हमारे गुणे का साइन आएगा तो 64 हमारा बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1/64 हो जाएगा। चलते हैं हमारे आगे। उसके बाद हमारा इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। 1/3 की पावर 3। अब देखो यहाँ पे भी वही चीज है कि 1/3 है, हमारी घात ऊपर माइनस की है, तो जब 3 ऊपर जाएगा तो घात क्या होगी, प्लस की हो जाएगी। तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। 3 की पावर 3 क्या, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है मेरे भाई। तो 3 का क्यूब यहाँ पे क्या देंगे, डायरेक्ट 27 रख देंगे, माइनस का साइन लगाया। 1/4 की पावर -2, यहाँ पे भी सेम वही चीज करेंगे। हमारा अंश हर जब आपस में पलट जाएगा तो जो घात होगी वो प्लस की हो जाएगी। तो 4 की पावर 2 हो जाएगा, यानी 4 का वर्ग हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है मेरे भाई, 16 होता है, इंटू 1/64 आप पे 12 चल रहा है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, 27 में 16 घटाएंगे तो 7 उधर और 4 7 4 11 मेरे भाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इंटू 1/64 हो जाएगा। और इसका जो जवाब है वो भी यही हो जाएगा, 11/64, क्योंकि ये किसी से कट नहीं रहा है। ठीक है मेरा भाई, देखो एक बार और फिर से समझ लो। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 1/3 की पावर -3
माइनस दूसरे ब्रैकेट में 1/4 की पावर -2 या बीच ब्रैकेट बंद, डिवाइड का साइन 1/4 की पावर -3 लिखा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब भी किसी भिन्न की घात हमारी माइनस में होती है, तो जब उसके हम लोग अंश और हर को पलट देते हैं, आपस में रिवर्स कर देते हैं, तो उसकी घात जो होती है वो प्लस की हो जाती है। जैसे इसको मैंने इलैबोरेट करके लिखा कि 1 की घात -3 लिखी हुई है और ये 4 की घात -3 लिखी हुई है, तो अंश वाला हर में चला जाएगा और हर वाला अंश में आ जाएगा, तो दोनों की घातें क्या हो जाएंगी, धनात्मक हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है मेरा भाई, उसी बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया, ये 4 की पावर 3 हो गई थी, तो और 4 की पावर 3 यानी 4 क्यूब कितना होता है, 64 होता है। और आपको पता है कि जब भी भाग का साइन हटाते हैं गुणे में आता है, तो हमारी वैल्यू 1/, में कन्वर्ट हो जाती है, 1/, अंश की वैल्यू जो होती है वो हमारी हर में चली जाती है, तो 1/64 हो गया था। सेम इसी कॉन्सेप्ट में हमारा 1/3 की पावर -3 लिखी हुई थी, तो अंश हर की चीज हमारी अंश में जाएगी तो घात हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। 1/4 की पावर -2 हर की चीज अंश में जाएगी तो घात हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो 3 क्यूब कितना होता है, 27 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, तो 16 होता है। 27 में 16 घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। 11 × 1/64 तो 11/64 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, पहली बात तो ये यार कि अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो, ठीक है, और अपने वीडियो लोगों को, दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि इतना बड़ा कंटेंट मेरे लिए लिख के करना बहुत बड़ा टास्क है, तो इसलिए इस चीज को अगर चाहते हो कंटिन्यू रहे तो भाई सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या मानो, इसको मान लो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा मोस्ट ऑफ केसेस में, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे तुम्हारा एस टेट वगैरह, उन सब में ये सारे क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स है। क्या पूछा गया है, एसएससी में भी मुझे लग रहा है एमटीएस या फिर सीएचएसएल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने रिसेंट में शायद ये देखा था। तो त्रिभुज संभव है, आपको 3 साइड्स दे दी जाएंगी, इसमें पूछा जाएगा किन 3 भुजाओं से ये त्रिभुज बन सकता है, संभव है या नहीं। इसका छोटे से 2 भाई नियम है, इसको समझ लो। क्या नियम है, किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग है, किन्हीं भी 2 भुजाओं का जो सम होगा, योग होगा, वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम, किन्हीं भी 2 भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरे से छोटा होना चाहिए। देखो तुम्हें पता है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3, 4, 5 एक त्रिभुज बनाते हैं, कौन सा, राइट एंगल समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हम अपना पहला नियम लगाते हैं, क्या लिखा है, किन्हीं 2 भुजाओं का योग, यानी 4, 3, 7, 7 जो है वो 5 से बड़ा है, डन कर रहा है। 5, 3, 8, 8 जो है वो 4 से बड़ा है, डन कर रहा है। 5, 4, 9 जो है वो 3 से बड़ा है, डन कर रहा है। रूल नंबर 1 हमारा सेटिस्फाई है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, किन्हीं भी 2 भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरे से छोटा होना चाहिए। 4 में 3 घटाओगे 1, इससे छोटा है। 5 में 4 घटाओगे 1, इससे छोटा है। 5 में 3 घटाओगे 2, वो भी 4 से छोटा है। तो ये हमारा रूल एकदम सेटिस्फाई कर रहा है, जो एग्जाम्पल 3, 4, 5 का सभी लग रहा है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है, हम लोग शुरुआत करते हैं नीचे से, जो गलत होगा वो हम लोग क्रॉस करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग 3.5 और इन लोगों को जोड़ते हैं कि 2 भुजाओं का जो योग है वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। 5, 3, 8, 8.8 होगा, 9.2 से छोटा है, तो पहला ऑप्शन हमारा यहीं कट हो गया। उसके बाद आ जाओ, हम लोग क्या चेक करेंगे, 6, 3, 9, इसका योग जो है वो उससे बड़ा है, ठीक है, डन कर रहा है। और उसके बाद करेंगे हम लोग 3, 3, 6, देखो 3, 3, 6 हम लोग इसको जोड़ा, लेकिन वो इसके बराबर है, होना क्या चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था, इसलिए ये भी हमारा कट गया। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है कि 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग, तो 6.5 में 3.9 ऐड करेंगे। मेरा भाई अगर ये पूरा 4 होता तो 6.5 में क्या होता है, ये 10.5 हो जाता, लेकिन एक कम तो 10.4 हो जाएगा। आसान भाषा में ऐसे जोड़ लो, 9, 5, 14 के 4, हासिल 1, 6, 3, 9, 1, 10, तो 10.4 सेंटीमीटर। 10.4 सेंटीमीटर होना क्या था, इससे बड़ा होना था मेरे भाई, तो इसलिए ये भी कट हो गया। लास्ट ऑप्शन ये बचा, एग्जाम में चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ इसलिए चेक कर लो कि मैंने जो बताया वो सही है कि नहीं। 6.3 सेंटीमीटर, 6.3 में 4.6 ऐड करोगे, तुमको ऐसे दिख रहा है कि 6, 4, 10 करोगे तो इससे ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद आओगे 5 में 5.9 में 4.6 ऐड करेंगे तो मैं दिख रहा है कि 5, 4, 9 होता है, इससे बड़ी ही होती है। इसको ऐड करोगे 6, 5, 11 इससे बड़ी होती है। रूल नंबर 1 सेटिस्फाई। रूल नंबर 2, किन्हीं भी 2 भुजाओं का अंतर, इसका अंतर लोगे 6.3 में 5.9 घटाओगे तो क्या बचेगा, 0.4 के लमसम बच जाएगा। हाँ 0.4 के लमसम, 0.4 ही बच रहा है, तो इससे छोटा है। इसका डिफरेंस लोगे तो 1.3 के बचेगा, ये भी इससे छोटा है। और इन दोनों का जब डिफरेंस लोगे तो भी हमारा 1.7 के लमसम बचेगा, वो भी इससे छोटा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
भाई अगर नहीं समझ में आया हो तो इसको वीडियो को पॉज करना, रिवाइंड करना, इस वाले को विद इसके जो नियम है इसका उसके तहत फिर से देखना और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना मेरा भाई, क्योंकि यही सब एक एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको रेस में बहुत आगे और बहुत पीछे करते हैं। और आपको पता होगा कि जैसा इस बार नियमता आया है कि यूपी टेट में नंबर जुड़ने हैं, तो आपको एक्यूरेसी की कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा और सही ही करने, क्योंकि निगेटिव नहीं होती है। और मैथ में तो भाई अपना टारगेट है 30-35 का, मैथ तो फोड़नी है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। चलते हैं हमारे अगले 5 क्वेश्चन तरफ। क्या लिखा हुआ है? पंचभुज के अंतःकोणों का योग। भाई इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है? n-2 ब्रैकेट में गुणे 180। ठीक है, ये जो होता है वो हमारा अंतःकोण के योग का फॉर्मूला होता है। अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला होता है। पंचभुज का मतलब कितनी भुजाएं हो गई? 5 भुजा। एन हमारी भुजा को भाई बताएगा। पंचभुज का मतलब हो गए 5 भुजा, 5 में 2 घटाओगे आंसर क्या बचेगा? 3। तो 3 गुणे 180 ये भाई डिग्री है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 540 हमारा जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देखो मेरा भाई आज हमारी शुरुआत थी, ठीक है, तो इसलिए आज हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे पूरे 30 के 30 क्वेश्चन, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब पहली बात तो ये, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो। सीरीज कैसी लगी और इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना वो आप पे डिपेंड करेगा मेरा भाई, क्योंकि बहुत लिखना पड़ता है, इसलिए आपका सपोर्ट मुझे चाहिए ही चाहिए। तो कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो दबा के। अब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद।